किसान टीवी, सबसे पहले सबसे तेज। स्वास्थ्य की राजनीति, अपनी तरक्की की राजनीति। अरे आपको तो 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती। 82 करोड़ लोग इस देश में 5 किलो राशन पे जिंदा है। आपको 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी बड़ी टंकी खा जाती है। 5 करोड़ की टंकी बाबा जी ने बनवाई, टंकी की शुरुआत नहीं हो पाई, उद्घाटन के दिन टंकी उड़ गई। मेट्रो बनवाया मोदी जी ने गाजियाबाद में, पहली आंधी आई मेट्रो उड़ गई। एक टंकी बनी लखीमपुर में, 4 महीने बाद टंकी उड़ गई। एक टंकी बनी कानपुर में, 2 महीने बाद टंकी उड़ गई। और तो और कहीं कहीं तो एयरपोर्ट उड़ जाता। हमने सुना था एयरपोर्ट से जहाज उड़ते, मोदी जी के राज में एयरपोर्ट उड़ जाता। ऐसा भ्रष्टाचार, संसद के अंदर पानी बहने लगता है, नई संसद में पानी बहने लगता है, प्रभु श्री राम मंदिर के गर्भगृह में पानी बहने लगता है। पहली बार हाईवे बनता है, सड़क टूट जाती है, पुल बनता है, टूट जाता है, ओवरब्रिज बनता है, टूट जाता है, मेट्रो बनता है, टूट जाता है, टंकी बनती है, टूट जाती है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको गुस्सा नहीं आता। मुझे तो रातों में नींद नहीं आती जिस दिन आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये कैसे आ रहा होगा? और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नेता मां की कोख से पैदा नहीं होता, नेता संघर्षों से पैदा होता है, लड़ाई से पैदा होता है, जन आंदोलनों से पैदा होता है। वो नेता आपको बनना है। अगर नेता बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, नेता बनना है तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, नेता बनना है तो संगठन बनाना पड़ेगा। हमारे साथी भूदेव जी यहाँ पे आए, भूदेव यहाँ पे बैठे। अभी परसों इन्होंने आंदोलन किया, पता है किस बात का आंदोलन किया? आप सुनेंगे तो आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। मेरे दोस्तों, 3 साल पहले छोटे छोटे बच्चों के लिए बदायूं के मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर लगाया गया था, सीपैप की मशीन लगाई गई। जब बच्चा पैदा होता है, कई बार उसके फेफड़े काम नहीं करते, उस सीपैप के सपोर्ट से, वेंटिलेटर के सपोर्ट से उसको जिंदा रखा जाता है, उसकी जान बचाई जाती है। बदायूं के लोगों ने कहा हमारे बच्चों को बचाने के लिए वेंटिलेटर चालू तो करो। बोले ट्रेनिंग करा के कर्मचारी की नियुक्ति होगी तब ये वेंटिलेटर चलेगा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, साल भर बीता। बोले ट्रेनिंग वाला कर्मचारी आ नहीं रहा, ट्रेनिंग वाला कर्मचारी आ नहीं रहा। बोले बच्चे मर रहे, बोले कितने? बोले 25-30 हर महीने, 25-30 हर महीने। पिछले साल दिसंबर में 40 बच्चे मर गए वेंटिलेटर नहीं चला। अभी फिर खबर छापी अखबार वालों ने कि 1 महीने में 25 से 30 बच्चे मर गए, वो वेंटिलेटर नहीं चल पाया। नरेंद्र मोदी जी, आपने अपने दोस्त को, अडानी को लाखों करोड़ का कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आकाश दे दिया, पाताल दे दिया, अपने एक दोस्त को पूरा हिंदुस्तान दे दिया, लेकिन बदायूं के लोगों को, उनके बच्चों को वेंटिलेटर नसीब नहीं हो पाता। इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये मैं आपसे कहने के लिए आया। तैयार हो लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हो? तैयार है। अगर आप हमारे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और आपकी राजनीति को कोई रोक नहीं सकता। अब मैं समय दे रहा हूं, पूरा समय दे रहा हूं, दिन रात समय दे रहा हूं। पार्टी की जिम्मेदारियों की वजह से कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी दूसरे राज्यों में मेरी जिम्मेदारी रहती थी संगठन की। अभी केजरीवाल साहब ने कहा सिर्फ उत्तर प्रदेश को खड़ा करने की आपकी जिम्मेदारी है। जुट जाओ मेरे साथियों के साथ, जुट जाओ कार्यकर्ताओं के साथ। हर महीने आंदोलन चल रहा है, हर महीने सेवा का काम चल रहा है।
जोड़ने का काम चल रहा है, पार्टी के विस्तार का काम चल रहा है। आज बुंदेलखंड प्रांत का सम्मेलन हुआ, कल अयोध्या प्रांत का सम्मेलन था, उसके पहले ब्रज प्रांत का सम्मेलन था, उसके पहले पश्चिम प्रांत का संकल्प शिविर था, उससे पहले उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का लखनऊ में सम्मेलन था। मैं चाहता हूँ ऐसा सम्मेलन विधानसभाओं में शुरू हो जाए, ऐसा सम्मेलन गाँव-गाँव में शुरू हो जाए, ऐसा सम्मेलन जिले-जिले में शुरू हो जाए। और 2026 का पंचायत का चुनाव पहला चुनाव होने जा रहा है। इस पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश के अंदर लहराना है। और बाबा जी ने भी क्या कहा? बाबा जी ने कहा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जनता से होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, जरा सी भी नैतिकता अगर आपके अंदर है तो जनता से ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव करके दिखाओ। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ 800 से ज्यादा प्रमुख यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, हमारी अच्छी संख्या में ब्लॉक प्रमुख जीत के आएंगे अगर जनता से चुनाव होगा। और वो खरीद फरोख्त फ्रॉड हुआ तो मैं नहीं कह सकता। इसलिए साथियों, इस देश को बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, एक साथ मिलकर चलने के लिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर में आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर में आंसू बहाने लगेंगे। अगर फिर नेक हो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत को, इंसानियत को, भाईचारे को, एकता को बचाने का काम हमको करना है। मिलजुल कर हमको आगे बढ़ना, मिलजुल कर इस देश को बचाना, यह हम सबका देश है। और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले आपको कुछ नहीं दे सकते। कह रहे भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 140वें स्थान पे। कहां पे? 140वें स्थान। यानी सारा माल अडानी और अंबानी के पास जा रहा है। हम दो हमारे दो, प्रधानमंत्री जी गुजरात से, गृह मंत्री जी गुजरात से, और गुजरात में करोड़ों की संख्या में लोग हैं, उनका भला नहीं सोचते, अपने दो दोस्तों को निकाला, एक अडानी एक अंबानी, उनको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए साथियों और दोस्तों, आप यहाँ से शिविर से, इस कार्यकर्ता सम्मेलन से संकल्प लेके जाइए और कल फिर शिविर का कार्यक्रम है, उसमें भी हम और लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के सिपाही हो तो अपना पसीना बहाना शुरू कर दो, अपना खून बहाने के लिए तैयार रहो, संघर्ष करने के लिए तैयार रहो, लाठी खाने के लिए तैयार रहो, मुकदमे लिखवाने के लिए तैयार रहो। अरे क्या हो जाएगा लाठी मुकदमे और जेल से? मोदी जी ने 6 महीने मुझे जेल में डाला, जिस दिन बाहर से निकला हो 4 गुना ताकत से भाजपाइयों से लड़ने का काम कर रहा है। डर गए क्या इनकी जेल से? डर गए क्या? डर गए क्या? जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है, जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है, देखेंगे। लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारा दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। ये भाजपाई बंदर भुड़की देखे, बंदरों को देखे ना, खो 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 करके आते हैं, और डंडा लेके अगर पैर पटक दिया तो बंदर भाग जाता है। तो ये भाजपाई बंदरों से डरने की जरूरत, भाजपाई बंदरों से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डट के लड़ना है, डट के लड़ना है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से इनको बेदखल करना है, जैसे ये आपके रोजगार से आपको बेदखल कर रहे हैं। आज 11 साल पूरे हो गए नरेंद्र मोदी के। लोगों ने हमसे पूछा 11 साल में देश को क्या मिला? हमने कहा एक ही बात मिला, जुमला 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 जुमला, और जुमला के अलावा कुछ नहीं मिला। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पे, जोर से बोलिए, खत्म कर रहा हूं भाषण। 2 करोड़ नौकरी के नाम पे, महंगाई कम करने के नाम पे, महंगाई कम करने के नाम पे, काला धन लाने के नाम पे, काला धन लाने के नाम पे
पक्का मकान देने के नाम पे, तो पक्का मकान देने के नाम पे हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में अभी क्या बोले? जुमला। अभी क्या बोल रहे मोदी जी? जुमला। मैंने एक फिल्म देखा था, सौदागर मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी सिंदूर के सौदागर बने। ये हमारी बहन भी बहुत नाराज हो रही थी, भारत कृष्णा जी भी नाराज हो रही थी। अभी एक खबर इन लोगों ने चलाई हुई, घर घर सिंदूर बांटे। अच्छा हुआ सुनीता गंगवार जी के घर पर नहीं पहुंचे, नहीं चेहरा किस किस हिस्से से लाल होता पता नहीं चलता। मैं नहीं कर सकता, ये महिलाओं की प्रक्रिया। गुस्सा था अपनी मांगों में, हर महिला अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है। मोदी जी किसी लुच्चे लफंगे के हाथ का दिया हुआ सिंदूर नहीं लगाती। ये बात अच्छा हुआ मोदी जी को जल्दी समझ में आ गया। कह रहे हमारे नसों में क्या सिंदूर बह रहा है। मैंने कहा सिंदूर बह रहा कि नहीं बह रहा है, तो पता चला नौटंकी जरूर बह रही, तुम्हारी नस नस में नौटंकी बह रही। लाइट कैमरा एक्शन शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को सर झुका के नमन करना चाहता हूं। हमारी सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया। बहादुरी से पाकिस्तान के साथ लड़ रही थी, लेकिन उसको रोकने का काम ट्रंप के आदेश पे नरेंद्र मोदी ने किया। पूरा देश ये जानना चाहता है किसका व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे तुमने सेना को रोका और सीज फायर कराया। हमारी सेना पीओके में कब्जा कर सकती थी, हमारी सेना बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी। उस सेना को रोकने का काम तुमने मोदी जी किया। ये देश तुमको कभी माफ नहीं करेगा। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वाले भाजपाइयों से इस देश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए हम सब मिलके, पार्टी के साथियों के साथ मिलके एक बेहतर देश बनाएंगे, एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाएंगे। रोहिलखंड के एक एक कार्यकर्ता को सर झुका के नमन करता हूँ। आज के इस भीषण गर्मी में एक सफल सम्मेलन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत